हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2025 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि यूकेपीएससी ने 7 नवंबर को क्या किया था, ऑफिशियल वेबसाइट में भेजा था कि क्या इस बार जो लेक्चरर का पेपर होने वाला है उसमें सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस को मैंने स्टडी किया है और स्टडी करके ये कंक्लूजन निकाला है कि जो इस बार जो फिजिक्स का पेपर होगा, यूकेपीएससी लेक्चरर का पेपर होगा, वो क्या होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर 2, इसके क्या होंगे, 2 पेपर होंगे। ठीक है, ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस ऑफ 150 मार्क्स। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और जिसके मार्क्स भी कितने होंगे, 150 ही, 150 मार्क्स का ही होगा, सिंपल शब्दों में। और जो आपके पास इसमें है निगेटिव है जो, ठीक है, इसमें क्या है, 1/4 निगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम है। ठीक हो गया, 4 में, ठीक हो गया, 4 गलत होगा तो 1 मार्क से कट जाएगा। 1/4 क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, और ये जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो प्रीवियस ईयर जो था उसमें पैटर्न चेंज हुआ। प्रीवियस ईयर जो पेपर फर्स्ट होता था वो जीएस, रीजनिंग इस तरीके का होता था। तो इस बार जो भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट बहुत काफी स्ट्रांग है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस बार सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यूकेपीएससी ने, जो कि एक बहुत अच्छा इनोवेशन है, इनिशिएटिव है यूकेपीएससी की ओर से। ठीक हो गया। तो जो पढ़ने वाले बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जो पिछली बार से रुक जा रहे थे, तो क्या होगा, इस बार उनका जो चांसेस है सिलेक्शन का वो बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। तो इस बार होगा पेपर फर्स्ट और पेपर 2। ठीक हो गया। और जो टाइम होगा 3 आवर का होगा। तो ये सब उसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो सिलेबस हमको अभी प्रोवाइड किया है, तो मैं वही सिलेबस को डिस्कस करता हूँ कि 11th का कितना पोर्शन है पेपर फर्स्ट में और 12th का कितना पोर्शन है। ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स होता है सिलेबस के रिगार्डिंग, यूट्यूब चैनल में भी मैं इसका प्रिपरेशन कराते रहूंगा। और जिसको क्या करते हैं, बैच से ज्वाइन होना है, वो भी बैच से ज्वाइन हो सकता है और रिजल्ट 100% की गारंटी है। ठीक है, मैं पूरा मेहनत से आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। ये है कि जो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, बेस से हम जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन को हम करेंगे। क्योंकि देखो इस बार क्या हो रहा है, दोनों पेपर फिजिक्स के हैं, तो जो लेवल होने वाला है वो मॉडरेट से टफ ही होगा। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं फिजिक्स के, तो सबको बेस, सबको देखते हुए ही पेपर बनेगा। तो इस तरीके से आपने तैयारी जेईई एडवांस लेवल की करनी है, तो तब जाके क्या होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो विदाउट एनी डिले डिस्कस करते हैं कि कोर्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए कि जो नंबर ऑफ, पहले में पेपर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 150 और 3 आवर का है। ठीक हो गया। और 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, इस तरीके का। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है ये काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में पूरी ये 11th की है। देखो क्या होता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी, ठीक हो गया, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, ये यूनिट पूरी 11th की है। और इसमें थोड़ा सा क्या है, मोशन इन अ प्लेन का भी डिस्कस किया गया है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तो ये पूरी ये यूनिट क्या है, 11th की है। ठीक हो गया। तो और जो सेकेंड यूनिट है आपके पास, जो सेकेंड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन भी आपके पास क्या है, 11th की ही यूनिट है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें। तो यूनिट सेकेंड भी आपके पास क्या है, 11th की है। आफ्टर दैट इसमें जो आता है आपके पास थर्ड यूनिट जो आती है, थर्ड यूनिट आती है वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर भी क्या है, ये भी 11th की यूनिट है। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन फोर्सेस, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन फोर्सेस 1 मार्क से हमेशा आता है यहाँ से। ठीक है, यूकेपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें एक जो ऐड हुआ आपके पास, यूनिट 4 हुआ है, दिस इज एमएससी। ठीक है, एमएससी फर्स्ट ईयर का है, क्लासिकल फिजिक्स, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लासिकल फिजिक्स से पूरी डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, सेंटेड फोर्स, केपलर लॉज, ठीक हो गया, ये पॉइजन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दीज आर द और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ी रिलेटिविटी भी है। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये जो यूनिट आपके पास ये क्या है, एमएससी की यूनिट है पेपर फर्स्ट में। आफ्टर दैट अगर हम डिस्कस करते हैं ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव में भी क्या है, ये पूरा आपके पास ये भी 11th से रिलेटेड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन,
ठीक हो गया। एसएचएम, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी क्या है आपके पास, ये पूरा 11th है, पूरा 11th है। ठीक हो गया। नेक्स्ट यूनिट 6 जो आपकी आती है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कैपिटल लॉ, केपलर लॉ पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट वेरिएशन, डेप्थ, पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। और भी तो देखो बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन यूकेपीएससी लेक्चरर। ठीक है। और अगर हम अब देखते हैं 12th की कौन सी यूनिट है। 12th की यूनिट है 7th, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक्स। तो दीज ऑल आर सिलेबस टू क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, क्लास 12th का ही है। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 आता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी। ठीक है। ये भी पूरी आपके पास क्या है, किरचॉफ लॉ। दीज आर ऑल्सो सिलेबस ऑफ क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक हो गया। जो चैप्टर 9 था आपके पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। इसमें बायोट सावर्ट लॉ आ गया, एम्पियर सर्किट लॉ आ गया, इसकी एप्लीकेशन, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। फिर इसके बाद आप जाते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, टॉर्क आएगा। तो दिस इज कंप्लीटली 12th सिलेबस, कंप्लीटली यूनिट, दिस यूनिट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लास 12th। ठीक है। और उसी तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट भी पकड़ने होंगे। ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव सिलेबस फॉर दैट टाइम बाय यूकेपीएससी। यूनिट 9th इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। तो इसमें वही पढ़ना है आपको, फैराडे लॉ पढ़ना है, एडी करंट्स पढ़ना है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, आरएमएस वैल्यू पढ़ना है आपको। ठीक है। रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट, पैरेलल सीरीज। तो ये सारी चीजें भी क्या है, ऑल दीज आर यूनिट्स क्लास 12th। ये भी प्योर क्लास 12th ही है। अब यहाँ पर आपको जो यूनिट 11 दी है दैट इज मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, दिस इज एमएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है। दिस बुक्स, ये पूरी एमएससी फर्स्ट ईयर की है और इतना टफ नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा, गॉस, स्टोक्स, ग्रीन, वैसे बीएससी फर्स्ट ईयर का भी है, गॉस, स्टोक, ये मैट्रिक्स, ये दीज आर द बीएससी फर्स्ट ईयर प्लस एमएससी फर्स्ट ईयर। टेंशन, कोवेरिएंट, मिक्स टेंसर। तो मोस्ट, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। ये क्या है, यूनिट 11 होगी। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या है, ये जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में आपके पास क्या है, यूनिट क्या है आपके पास, इसमें 11 यूनिट है। 11 यूनिट में से जो आपके पास है इसमें 2 एमएससी की यूनिट है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मैथमेटिकल फिजिक्स। तो ये 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, 150 मार्क्स कवर करेगा। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया है इस बार यूकेपीएससी ने। ठीक हो गया। तो आप तैयारी में लग जाओ, यूकेपीएससी इस बार टॉप करना है। ठीक हो गया। तो ये पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पेपर फर्स्ट। ठीक है 11 यूनिट्स है। ओके। नाउ आफ्टर दैट मूविंग फॉर पेपर 2। पेपर 2 भी इस बार फिजिक्स से गया है। ठीक है। जीएस हटा दिया जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। नंबर ऑफ पेपर 2 के लिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 150 होंगे। ठीक हो गया। और 3 आर इसमें भी टाइम। तो फर्दर जो बचा हुआ पार्ट है वो अब हम पेपर 2 में डिस्कस। इसमें जो फर्स्ट यूनिट आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैक्सवेल इक्वेशंस, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम। तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो 2 है ऑप्टिक्स में पूरा वही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस, थिन लेंस। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर, डिस्पर्जन, ऑल दीज आर 12th। ह्यूमन आई। ठीक है। टोटली क्लास 12th की ऑप्टिक्स से पढ़नी है आपको। तो यही है इसमें। ठीक है। आफ्टर दैट जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स भी कोई उतनी बड़ी नहीं है, 11th की यूनिट है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट, सेकंड। ठीक हो गया। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इट इज टोटली 11th। ठीक हो गया। 11th का सिलेबस है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक एनर्जी, ये केटीजी है। दीज आर ऑल 11th सिलेबस। ठीक है। कंप्लीटली यूनिट 11th की है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें ड्यूअल नेचर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। ठीक हो गया। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक डेमिसन एंड जेनमर, वेव नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ हाइजेन्स वर्क। अब यहां से ये थोड़ा इसमें एमएससी का भी इसमें पार्ट डाल दिया इसमें। श्रोडिंगर इक्वेशन, दिस इज एमएससी। आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम, एमएससी टॉपिक। टनलिंग इफेक्ट थ्रू बैरियर, दिस इज एमएससी टॉपिक। ठीक हो गया। तो इसमें 12th और एमएससी का मिक्स किया हुआ है। जनरली में से बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया। नाउ
नेक्स्ट जो आता है आपके पास एटम एंड न्यूक्लियाई, इसमें वही है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग, बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, साइज ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप, रेडियो एक्टिविटी। तो दीज यूनिट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लास 12 एटम एंड न्यूक्लियाई, कंप्लीटली क्लास 12। नाउ दिस यूनिट इज टेकन फ्रॉम एमएससी, ठीक हो गया। एमएससी हम इसको सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, या हम बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ते हैं इसको, क्वांटम फिजिक्स के एटम एंड न्यूक्लियाई करके भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ते हैं और एमएससी में भी पढ़ते हैं इसको हम। तो इसमें क्वांटम स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, हुम्स लॉ, पाउली's एक्सप्रेशंस, स्टर्न एंड गैलरिक एक्सपेरिमेंट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जीमान इफेक्ट, पास्चन, ठीक है, स्टार्क इफेक्ट, एक्सरे, laser is most awaited topic, pumping, population inversion rate, these are the most important topic, ठीक है। तो ये जो कोहेरेंस लेंथ है इसमें तो यूकेपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट फॉर द यूकेपीएससी। नेक्स्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये थोड़ा सा क्या है, ये टोटली ये है आपके पास न्यूक्लियर एमएससी और बीएससी से रिलेटेड है। बेसिक प्रॉपर्टी, साइज, शेप ऑफ न्यूक्लियस, स्पिन, पेरिटी, बाइंडिंग एनर्जी, सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक हो गया। तो क्वार्क्स, बैरियंस, ये बीज लेप्टॉन, बैरियंस, ठीक है। तो दिस इज बीएससी एज वेल एज एमएससी, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है, एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेशन, जंक्शन, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या है, 12th प्लस बीएससी प्लस एमएससी का सिलेबस है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे, हो जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूनिट 10th। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ क्या क्या है, बैंड विड्थ क्या होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका स्पेस वेव प्रोपोगेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, दिस इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये तो अब 12th से हट चुका है, पर इसमें जो एमएससी आप करते हो, एमएससी में ये पूरी यूनिट, तो वहां से हम इसको कवर कर लेंगे। और जो इसमें एक ऐड हुआ है आपके पास, लास्ट यूनिट इसमें आपकी रह गई थी कंडेंस फिजिक्स, ठीक हो गया। जो लास्ट यूनिट आपके पास इसमें है, डिस्कस करते हैं इसको, सॉरी फॉर डिले। लास्ट यूनिट आपके पास जो यूनिट 11 है, दिस इज कंडेंस मैटर फिजिक्स, दिस इज ऑल्सो, इसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें हम बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रूड मॉडल पढ़ेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब आपके पास 11 और 11 22 यूनिट्स आपको डिवाइड कर दिया है। प्रीवियस ईयर तक ऐसा होता था, प्रीवियस ईयर तक होता था कि ये मेन क्या था, सेकंड पेपर होता था, इसमें हमको ये पूरे यूनिट्स पढ़नी पड़ती है। तो इस बार क्या है, आपका जो पूरा ही सिलेबस बहुत चेंज कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएशन है यूकेपीएससी से। इसमें क्या होंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनका सिलेक्शन ज्यादा होगा इस बार, अब ठीक हो गया। तो आप लोगों को अगर मेरे से इस सिलेबस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई भी डाउट है हाउ टू कवर दिस सिलेबस, क्योंकि पेपर का जो है अच्छा खासा टाइम है आपके पास, 4 से 5 मंथ है, 4-5 मंथ में बढ़िया से आसानी से आपका क्या हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको सिलेबस से रिगार्डिंग या हम कैसे स्टडी करें इससे रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा, डेफिनेटली अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक हो गया, और मैं रिप्लाई करूंगा। और हमारे जो ऑनलाइन बैचेस हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। और मेहनत जो होगी, डेफिनेटली यू ऑब्जर्व दैट कुछ चेंज आएगा, चेंज जो मैं कराऊंगा उसमें डेफिनेटली क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग फॉर दैट टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा, ठीक हो गया। बाकी आज ही से आपने सिलेबस को देख लिया, आज ही से आप क्या करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो और अपनी एक सीट को कंफर्म करो, ठीक है। इस बार कोई बहाना नहीं चलने वाला है, इस बार सिलेक्शन पार, ठीक हो गया। तो एनी डाउट फॉर द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस and that regarding the syllabus, definitely you mention your doubt on comment box.